Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new topic। तो आप सब जानते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे ब्रुनई में, तो चलिए जानेंगे उनके इस विजिट के बारे में। तो यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी कल थे ब्रुनई में एंड ही लैंडेड इन वहां की जो कैपिटल है ब्रुनई दरअसलम की बंदार सेरी बेगवान। एंड ये पहली ऑफिशियल विजिट है किसी भी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की टू दिस पर्टिकुलर नेशन। एंड ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं, साथ ही 40 साल कंप्लीट होते हैं जो हमारे डिप्लोमेटिक बायलैटरल रिलेशंस हैं ब्रुनई के साथ। तो उस चीज को एक सेलिब्रेट करने के लिए और फर्दर अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन अप करने के लिए, तो इस टाइम पे ये जो पर्टिकुलर विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें सबसे पहले ब्रुनई इंडिया की, तो बिटवीन 14th और 16th सेंचुरी में, और बात करें ब्रुनई दरुसलम की, तो ये काफी ज्यादा एक पावरफुल सल्तनत रह चुकी है। इवन जो अभी करंट सुल्तान है वहां के, वो ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली रूलिंग डायनेस्टी है। मींस ब्रुनई के जो सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया हैं, जो कि 29th सुल्तान क्राउन किए गए थे, दैट वाज ऑन द अगस्त 1 1968। सो ही इज द मेकिंग लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क टिल डेट। डन। तो काफी ज्यादा पावरफुल ये जो पर्टिकुलर लॉन्गेस्ट मोनार्की इसे कहा जाता है ब्रुनई को। हालांकि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का इसके अंदर कहना था कि जो पहला फेज भारत और ब्रुनई के रिलेशंस को एस्टैब्लिश करता है वो 1920 की बात है, जब डिस्कवरी ऑफ ऑयल हमें देखने को मिलती है। और उससे आज की बात करें तो 14,000 इंडियंस हैं, भारतीय हैं, जो वहां पर रहते हैं ब्रुनई के अंदर। एंड पर्टिकुलरली जो कंट्रीब्यूशन है वो है भारत के डॉक्टर्स की और टीचर्स की टुवर्ड्स द ब्रुनई के हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब वहां पे थे तो उन्होंने विजिट किया वहां का उमर अली सैफुद्दीन मॉस्क, डन, जो कि पर्टिकुलर वहां पे ही कैपिटल में ही है, जो बिल्ड किया गया था बाय उमर अली सैफुद्दीन 328 सुल्तान थे वो ब्रुनई के। He also inaugurated the new chancery of the High Commission of India and शेड्यूल है उनका जो मीटिंग वहां के जो भी सुल्तान है ब्रुनई हसनल बोल के, तो एट इस्ताना नुरुल इमान। अभी ये जो नाम देख रहे हैं इस्ताना नुरुल इमान, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप कह सकते हैं जो आर्किटेक्चर है, जो पैलेस है, वो है ब्रुनई के अंदर। इसका अगर मतलब जानेंगे, सो दैट इज द पैलेस ऑफ द लाइट ऑफ फेथ, जो कि 1981 में कमीशन किया गया था बाय द सुल्तान हसनल बोल्किया। डन। एंड इसका जो एक ही इंपॉर्टेंट तो है ही, अगर आप नीचे इमेज में भी देख रहे हैं, बट साथ ही में एक टाइटल होल्ड करता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंशियल पैलेस, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो वहां के जो सुल्तान है करंटली ये इनका रेजिडेंशियल पैलेस है, यहीं पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी लेके जाया गया। तो यस, उनको होस्ट किया गया इस पर्टिकुलर एरिया में। पैलेस में ऑलरेडी काफी ज्यादा नोटेबल इवेंट्स, फॉर एग्जांपल लास्ट 28th जो एपेक इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग थी, उसे भी वर्चुअली होल्ड किया गया था इसी पर्टिकुलर वेन्यू से। डन। एंड बात करें कि भारत और ब्रुनई का, देखिए इस टाइम पे विजिट अगर हम वैसे भी बात करते हैं, जो एक इंडिया का इस टाइम पे मेन फोकस है टूवर्ड्स द डेवलपमेंट, या जो हमारी एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं वो सबसे ज्यादा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ग्लोबल साउथ। और ब्रुनई जो है, इवन सेकंड जो उनकी विजिट है दैट इज टूवर्ड्स द सिंगापुर। और इसी बीच में जो ब्रुनई है, ये इस पर्टिकुलर जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, या जो इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो एक मेन एजेंडा है, ये इंडो पैसिफिक विजन, जो ये सब इस टाइम पे भारत का मेन फोकस है टुवर्ड्स द फॉरेन पॉलिसीज, ब्रुनई उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जाना यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि अपने बायलैटरल रिलेशंस को स्ट्रेंथन अप करना, साथ ही में एक जो हमारा विजन है पैसिफिक इंडो पैसिफिक रीजन के लिए, उसके लिए ब्रुनई का एक सपोर्ट लेना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो हमारा मेन रहता है कि जो हमारे ईस्टर्न नेशंस है, आप नीचे इमेज में देखें इंडिया का एक साथ जितने भी ये साउथ एशियन नेशंस हैं, उनके लिए यस ये विजिट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। डन। मल्टीलेटरल इशू, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दोनों के लिए, मल्टीलेटरल इश्यूज, हिस्टोरिकल कल्चरल ट्रेडिशनल टाइज हमें देखने को इसके अंदर मिले। हालांकि वहां जाके मोदी जी की जो मीटिंग, जितने भी हाई डिग्निटरीज थे उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, जो वहां पर इंडियंस रहते हैं उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। सो यस, दिस वाज ऑल डन ड्यू टू द विजिट। सो नो डाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज रियली बिल्डिंग अ वेरी गुड फॉरेन रिलेशंस, एंड इसकी जरूरत भी है इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे लिए। बिकॉज यस, अगर हम विकसित भारत का भी एक सपना देख रहे हैं, तो हम जितना ज्यादा हमें ट्रेडिंग पार्टनर्स या हमें कोलैबोरेशंस एग्रीमेंट्स हमें करना रहेगा। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट, और एक इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर देखिए चाइना हर जगह डोमिनेट करना चाहता है, और उसके डोमिनेंस को तोड़ने के लिए
भारत को इन्हीं पर्टिकुलर नेशंस के साथ, जो अब सब जानते हैं साउथ चाइना सी के अंदर जो केसेस हैं, उस चीज को तोड़ने के लिए, चाइना की डोमिनेंस तोड़ने के लिए, इन सारी देश को हेल्प करने के लिए यस इंडिया की जो एग्रीमेंट है, इंडिया के इस विजिट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. So that was all for this particular update and I hope you all are clear with this. सो अभी आपके स्क्रीन पे हैं कुछ कोर्सेज, दैट इज एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज. हर महीने हमारा बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं. साथ ही में हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएसएफ कैट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें. जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. जय हिंद, जय भारत. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.